इस वक्त मैं विद्याधर नदी पर हूं। एक छोर पर सुंदरबन का इलाका है जहां फेरी से लोग जाते हैं और दूसरी तरफ बसंती जो सुंदरबन रेंज के अंदर ही इलाका आता है, यानी कि जहां रोज अपने राज्य से जुड़ने के लिए ही नाव का सहारा लेकर लोगों को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, या किसी सरकारी काज के लिए भी अगर जाना है तो इस नदी के पार करके ही पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में बंगाल में कितने सारे इनकम के अपॉर्चुनिटी हैं, ये सवाल बना रहता है और इसी सवाल का जवाब भी आपको इस बोर्ड पे मिलेगा जब बंगाल में चुनाव का दौर चल रहा है। आप मुंबई से आ रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवरंजन शर्कर है। क्या काम करते हैं वहाँ पे? मुंबई में ज्वेलरी का। ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं आप? फैक्ट्री में। तो जैसे कई लोग यहाँ से साउथ 24 परगना से ज्वेलरी में सूरत में काम करने जाते हैं, तो वैसा ही काम है आपका? हाँ जी हाँ। कटिंग का काम है क्या? नहीं, पॉलिश का काम। यहाँ नौकरी नहीं है क्या? नहीं, यार नौकरी है, लेकिन मैं जिस टाइम गया था उधर तो इधर फिलहाल मेरा को कुछ मिला नहीं था, इसके लिए मैं उधर गया था। कितने सालों से वहाँ से 2008 से हूँ। और जब आप घर की जिंदगी देखते हैं, बम्बई की जिंदगी देखते हैं, आसान कौन सी लगती है? घर का। क्या फर्क है? क्योंकि मेरा फैमिली इधर ही है, मैं अकेला उधर ही रहता हूँ, तो थोड़ा तो फर्क गिरता ही है। जब भी घर का याद आता है तो दिल टूटता है। जो घर पे रहने का, बच्चे लोगों के साथ रहने का, वो अच्छा लगता है। काम एक तरफ है, फैमिली और एक तरफ है। महीने रखेगा तो दोनों ही बराबर है, लेकिन पहले फैमिली को ही ये करेगा ना। जिसके लिए कमाते हैं उसके साथ ही नहीं रह पाता। उसका साथ ही नहीं रह पाता। मैं देख रहा हूँ 2 छोटे छोटे बैग लेके आप आए, तो बहुत लंबी छुट्टी नहीं लग रही है आपकी? नहीं, 7 तारीख को रिटर्न है मेरा। क्या लाए बच्चों के लिए? बच्चे के लिए फिलहाल तो कुछ लिया नहीं, अभी लेना पड़ेगा उस तरफ से। लेना पड़ेगा? नहीं तो घर में क्या धमा चौकड़ी होगी? नहीं, बच्चे लोग तो है तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। पापा आ रहा है तो लोग तो पूछेगा ना, पापा क्या लेके आए हो मेरे लिए, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। मुंबई में जिंदगी क्या मुश्किल है? जिंदगी मुश्किल तो नहीं है, फिलहाल बराबर है, लेकिन उधर क्या है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। टाइम के साथ भागोगे तो बराबर है, नहीं टाइम के साथ नहीं भागोगे तो पीछे पड़ जाओगे। ऐसा है। यहाँ भी वैसा ही है। रफ्तार धीमी है थोड़ी जिंदगी की। इधर गांव में रफ्तार थोड़ा धीमी है। सुकून है। वहाँ क्या आपकी इनकम क्या होगी वहाँ बम्बई के अंदर? इनकम वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। मतलब फिर भी एक आप ये इस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर बंगाल में रहें या सुंदरबन में रहें और यहाँ जो कमाई होती है और जो आप वहाँ कमाई करते हैं, उसमें क्या इतना फर्क आपको दिखाई देता है कि परिवार के साथ कम समय बिताना एक बेहतर ऑप्शन लगता है? कमाई के लिए देखा जाए तो उधर बराबर है, और फैमिली के साथ छोड़ के उधर रहना वो सही नहीं है। ये बराबर है, फैमिली के साथ रहना, गांव में रहना, ये बराबर है। फैमिली छोड़ के उधर रहना, मैं एक तरफ हूँ, फैमिली और एक तरफ है, ये सही नहीं है। कभी कोई आइडेंटिटी की वजह से, पहचान की वजह से किसी तरह की मुश्किलें वहाँ होती? नहीं, वहाँ कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं 2008 से हुआ हूँ, अभी तक तो मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे जितना बंगाली है सिप्स के एरिया में, वो गवर्नमेंट का ही एरिया है, जो एरिया में हम लोग काम करता हूँ, तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा कब दुख होता है घर छोड़ के बाहर रहने का? शाम को जब घर पे आता हूँ काम छोड़ के, हाँ। तभी गांव का घर का याद आता है। क्यों? वो अभी मैं आपके साथ क्या बोलूं, शेयर करूं। कोई इंतजार नहीं कर रहा होता वहाँ पे? कौन इंतजार करेगा? हम लोग बैचलर में रहता है, तो बैचलर में जो आएगा जैसा आएगा, बैचलर में कैसा जिंदगी होता है वैसे ही जिंदगी है। फैमिली के साथ रहेगा तो फैमिली का जिंदगी वैसा ही रहता है। तो वोट डाल के वापसी 7 तारीख को? 7 तारीख को वापसी। आए कैसे आप इतने कम समय में टिकट कटा के ट्रेन से? तो टिकट वगैरह मिल गई थी आपको? नहीं, टिकट वगैरह मेरे को तो नहीं मिला था। मैं ऐसा ये चालू निकल के फाइन मार के आया। हम लोगों को जो टिकट के लिए वोटर कार्ड, ID कार्ड मांगा था, हम लोगों ने दिया था। कहाँ बैठे रहे फिर आप? स्लीपर में। स्लीपर में जगह मिल गई थी? हाँ, जगह मिल गया था। वो टिकट के लिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड मांगा था, हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ भी नेता लोग थे जो टिकट कटाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों की?
यहाँ से नहीं, वहाँ से। उधर से ही? अच्छा, वहाँ पे ही जो सक्रिय पार्टियां हैं, नेता हैं, वो लोग आपके टिकट नहीं, करने वो जो टिकट के लिए हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लिया था वो इधर का ही है, अच्छा, लेकिन मेरे गांव का नहीं है। हाँ, वो दूसरे गांव का है। वो लोग इधर के बंगाली लोग ही है। हाँ, वो लोगों ने लिया था, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेन दिया था, 2 ट्रेन फ्री दिया था। जो 2 ट्रेन फ्री दिया था, लेकिन आदमी ज्यादा था। घर में कितने बच्चे हैं आपके? 3। सब स्कूल में हैं अभी? हाँ, वो बड़ा होता हुआ फेस भी आप मिस कर रहे हैं उनका देख। बराबर। और आपको जितने लोग दिखेंगे सबके हाथ में बैग है इस वक्त, झोला दिखाई देगा, बैग दिखाई देगा, जो जैसी स्थिति में जहां रहता है वहां से निकलकर वोट डालने के लिए आ रहा है। ये वो समय है जब बंगाल एक अपने ही लोगों की तस्वीर देख रहा है। घर वापसी की, वोट डालकर लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन क्या सच में वापस जाना भी चाहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं सर? अभी तो मेरे तो गांव से है ना। हाँ। अब छत्तीसगढ़ से आता है। छत्तीसगढ़? हाँ, वहाँ क्या काम करते हैं? वो तो सिविल का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का? हाँ, सिविल कंस्ट्रक्शन का। सिविल कंस्ट्रक्शन का। तो क्या सड़क में है काम या बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का काम है? बिल्डिंग बनाने का काम और यहाँ अपना पक्का मकान है? है ना। मेरे तो गांव से मेरा तो घर है। तो घर से आया था वो वोट के देने के लिए। और 10 में जाऊंगा वो वापस चले आवाज चले जाऊंगा। यहाँ कच्चा मकान है कि पक्का मकान है? मेरे का घर कच्चा मकान है। सरकार वाली अभी पैसा मिला नहीं अभी अभी घर बनाने को? मेरे को दिया तो बनाना नहीं पता है, अभी बनाएंगे। अब बनाएंगे। हाँ। क्या क्या है बैग में? ये बैग में है मेरा को कपड़ा है, थाली है वो, लेकिन थाना को जो सामान लगेगा ना उसके सब अंदर में है। वो सब लेके चल? हाँ, हाँ। कैसे आए? जनरल टिकट पे आए? जनरल टिकट में आता है। तो जगह मिली थी बैठने को? नहीं, बहुत पैसा कैसे है। बैठे? कहाँ बैठे? तुम्हारा नीचे में टॉयलेट के पास? सीट हाँ, के पास? वो टॉयलेट के पास टॉयलेट के पास? हाँ। कितना घंटा लगा यहाँ आने में? तो 14 घंटा लग गया पूरा लगभग। जाने का मन है वैसे वापस? हाँ, मन नहीं लगता है तो लेकिन क्या करता है, रोजी रोजगार तो रोटी उधर ही तो है, तो क्या करूँगा। इधर काम नहीं है? इधर ही तो काम है तो, लेकिन खूब कम है तो रोटी रोजगार नहीं है, मिलता है। फेरी बोट में जाना बड़ा रिस्की रहता होगा? अभी तो फिलहाल कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जब भी झड़ तूफान आता है तो रिस्क होता है। तूफान के समय रिस्क होता है। तो इतने लोग, जो आप लोग सब कोई वोट डालने के लिए आए हैं क्या? कहाँ रहते हैं आप? किधर से आए हो? हम तो इधर रहने वाले रंगा बेलिया। आप यहीं रहते हो? हाँ, इधर तो 2-3 बहुत असुविधा है। अब देखिए गांव का इलाका है, इधर कोई ब्रिज नहीं है। अब शाम 5 बजे जब बच जाएगा ना, इधर पानी नहीं रहता है। तब कोई तबीयत खराब आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, कहीं हॉस्पिटल लेने जाना पड़ेगा ना। हाँ। कोई इमरजेंसी हो जाएगा ना, कहीं कोई सुविधा नहीं है इधर। और आप 50% से ज़्यादा ये जो सुंदरबन का पर 16टा अंचल, 16 अंचल है, 9 द्वीप है, इधर 50% यंग जनरेशन, इधर कोई काम नहीं है, सब बाहर रहते हैं इधर, कोई काम नहीं। और आपको जो बोल रहा है ये मकान सरकार मकान दे रही है, 1,20,000 रुपया दिए, तो नेताओं को 20,000 रुपया देना पड़ता है। अब 1,00,000 रुपया क्या करेगा? हम क्या करेगा? और पक्का मकान होगा क्या? शाम में यहाँ से पानी क्या खत्म हो जाता है? बोट खत्म हो चलाने लायक जाता है। नहीं रहता है? नहीं, अच्छा, इधर बहुत असुविधा होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप तो यही रहते हैं लग रहा है। हाँ, हम लोकल है। उधर पार्सल एक ऑनलाइन का पार्सल आया था, वो लेने के लिए आया था। अरे, पार्सल लेने के लिए भी बोट लेके जाना पड़ता है? क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन का तो आता है, बट कुछ पार्सल उधर से भी आना पड़ता है। इंटरेस्टिंग है। तो ये सफर कितना लंबा है जहाँ हम जा रहे हैं दूसरी तरफ? करीब से करीब 10 से 15 मिनट लग जाएगा। 10-15 मिनट लगता है? लग जाएगा। इधर भी एक बोट रुकता है, उसके बाद घूम के उधर जाता है। अच्छा, तो वो हम वहाँ से बोट पलटी मार सकते हैं? हाँ, और ये जो टाइम है ना, हाँ। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ये समुद्र मतलब नदी में बहुत ज्यादा उछाल कूद होता है। मतलब ये बोट में देखो ना, इसमें डिसबैलेंस बहुत होता risky हो रहता जाता है, है। रिस्क होता है, क्योंकि वो समय बदल रहा होता है इसलिए। जी। मौसम के ये वाला मौसम में बहुत ज्यादा ये होता है। वो बड़ा वाला बोट पे क्यों नहीं बैठता आप लोग? वो महंगा है?
नहीं, इधर तो मतलब सब लोग इधर ही ऐसा ही जाता है, मतलब बड़ा बोट का कोई सुविधा नहीं है। वो जो दूसरा बोट है बड़ा वाला वो नहीं नहीं, नहीं सकता वो है टूरिस्ट बोट है, मतलब जो टूरिस्ट आता है ना सुंदरबन घूमने, हाँ उसके लिए यूज होता है। और वो नहीं चला सकता है इधर। ये जो आदमी है ना इधर डाकता है, साल में एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इस बोट से जाना पड़ेगा, अदर बोट नहीं देगा। मतलब इधर एक सिस्टम है, जो घाट है ना वो लीज पे लेता है, जो ये पहाड़ मतलब ये सफर करने के लिए, तो ये बोट ही मतलब देता है, वो वाला बोट और टूरिस्ट के लिए है। विद्याधारी नदी, एक तरफ सुंदरबन आइलैंड के गांव, शहर, क्या कहेंगे, शहर की गांव, गुरसभा ये ब्लॉक है, हम लोगों का ब्लॉक का नाम ब्लॉक है है ये। गुरसभा ब्लॉक, ये मेन है। तो इस पार से उस पार जाने के लिए अभी भी ये फेरी ना हो ये सकता है। फेरी क्यों, बोट नहीं है? नहीं, मतलब पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है। कुछ भी नहीं है, पुल होने चाहिए था ना। वो आज 5 साल 5 एमएलए चला गया, 6 साल के पूरा हुआ है। वो वामपंथ जो सरकार था आगे था, वो सपना दिखाया था, लेकिन वो सरकार तो चला गया 2011 में। ये जो सरकार आया ना 15 बछर चल गया, वो ब्रिज 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 करके हम लोगों का गोसाबावासी को बहुत सपना दिखा रहा था। आज वो सपना भी नहीं है। 2026 का वो एक ही चीज के लिए हम लोग अलग पार्टी अलग एमएलए से चुनाव करता हूँ। ये मोटरसाइकिल ले जाने का कितना है? 30 रुपया। 30 माने 30 रुपया, 30 रुपीज। आप कहाँ से? आप भी नेताजी है? नहीं, अब मैं नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं चास में खेत में काम करता हूँ। खेत में? बढ़िया नेता जैसे आपने सफेद कपड़ा पहना हुआ है। सफेद पहनने बहुत गर्मी है ना, हाँ। ये वाला सफेद शर्ट का पहन के लिए बहुत कंफर्टेबल लगता है। इधर से बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए अभी देख रहे हैं, वो पीछे भी उसमें जो जा रहे हैं सब वोट डालने के लिए घर आए हैं वापस। तो सुंदरबन में और साउथ 24 परगना में ऐसा क्या समस्या है कि इतने सारे लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है? ये सुंदरबन में ये जो गोसाबा विधानसभा है, इस पर 9 आइलैंड था। 9 आइलैंड का अंदर 14 जीपी था। 14 जीपी का थोड़ा से किसी गज के लिए छोटा छोटा खेत है, और कुछ कर्मसंस्थान यहाँ से नहीं मिलता है। और जो किसी का खेत काम करता है, वो काम खत्म होने के बाद और कुछ काम नहीं था। ये लोग परिযায়ী श्रमिक से चेन्नई, गुजरात, केरला बाहर का काम भेजने पड़ेगा। और वो जो SIR है ना, कोई लोग इससे बात है, जो SIR का फास्ट वोट डालने के नहीं आता हो तो उसका नाम वोटर लिस्ट से बात गया। इस डर में उधर से सब लोग इधर आ गए। लेकिन यहाँ पे कोई जॉब नहीं था, कर्म संस्थान नहीं था, किसी काज थोड़ा है, लेकिन आपके घर परिवार से भी कोई लड़के बाहर रहते हैं, काम करने जाते हैं? हैं। से क्या काम करते हैं? परिযায়ী श्रमिक, असंगठित श्रमिक। असंगठित श्रमिक यानी कि जो मजदूर लेबर ये काम करते हैं। काम करता है। कहाँ पे? केरला। क्या काम है वहाँ पे? वो में जो ढलाई है, बिल्डिंग था, वही बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो इंजीनियर था, उसके अंडर में 100 जो लेबर था, वही लेबर साथ क्या चुक्ति होता है 700 रुपया रोज में। यहाँ कमाएगा तो कितना कमाएगा? यहाँ पे कमाएगा तो कितना मिलेगा? ये में 400 रुपया। यहाँ 400 मिलेगा। 400 मिलेगा। केरल में 700-800 मिल रहा है। 700-800 मिल गया है। किंतु केरल में केरल में जो काम है, काम का गारंटी है। मैं कोई समय का घर नहीं बसता है, मैं निकलता हूँ तो काम हो जाएगा। एखाने 400 रुपया पाएगा तो आज होगा, लेकिन काल होगा कि नहीं होगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। कौन जाता है वहाँ केरल आपके घर से? केरल में कौन काम कर रहा है? मेरा भाई है। छोटा भाई है? छोटा भाई है। आपका मेरा छोटा भाई। हम किसी में काम करता है, खेती में काम करता है। मेरा भाई केरल में काम करता है। क्या नाम है भाई का? पुष्पेंद्र विश्वास। ये बताओ तो लगता है कि उसको एक बार को घर में रोक ले, घर में ही रख ले। घर में की गए रख लिए। मेरा बूढ़ा बाप है, छोटा छोटा बच्चा है,
स्कूल पढ़ने के लिए जो खर्च है, मोबाइल का रिचार्ज करने फलाना, मेरा बीमारी के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था के जो चिकित्सा के खर्च है, यहाँ के थकने जो इनकम आएगा वो इनकम का मेरा ज्यादा भरण पोषण नहीं हुआ तो बाहर में काम करते जाना पड़ेगा, सही जाना पड़ेगा। मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा, अभी SIR में जो लोग वापस आ रहे हैं, जैसे आपका भाई भी आ गया है वापस आ गए हो, अभी तक नहीं आया, लेकिन तो अगर उसको यहाँ काज मिलता, काम मिलता तो वो जाएगा वापस। यहाँ पे काम मिलता हो तो कोई लोग थोड़ी उधर जाएगा ना, बहू बच्चा के पास थकेगा ना। फैमिली की छोड़ के कौन चाहता है जो उस पर ये रहेगा। ये कहानी है सुंदरबन की, वो सुंदरबन जो अलग अलग द्वीपों में एक विधानसभा जिसकी हम बात कर रहे थे, 9 द्वीप से मिलकर बनता है ये विधानसभा। और उसी विधानसभा के लोग, साउथ 24 परगना के लोग बताते हैं कि अगर काम बंगाल में होता तो अपने घर को, परिवार को, बच्चों को छोड़कर बाहर क्यों जाते। पश्चिम बंगाल में जो पर कैपिटा इनकम है वो मानी जाती है कि 14,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के तकरीबन प्रति व्यक्ति आय है। और कंस्ट्रक्शन लेबर जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी और नौकरी की गारंटी आपके पास उपलब्ध ना हो, और दूसरी तरफ ऑप्शन हो कि दूसरे राज्य में जाके दिहाड़ी 700-800 रुपए प्रतिदिन हो, जिसमें कि नौकरी के ऑप्शंस लंबे हों, तो ये थपेड़े खाकर आप दूसरी तरफ काम करने जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कम से कम वहां से घर की याद आएगी, लेकिन घर के लिए पैसे आपकी जेब में होंगे। और यही सच्चाई है। इसी वजह से माइग्रेंट लेबर्स बड़ी संख्या में बंगाल से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, साउथ 24 परगना से भी। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं अमित भारद्वाज, सुंदरबन आज तक।